तो मॉब लिंचिंग की खबर से आपको हमने रूबरू कराया। अब आपको बताएंगे हम विरोध का। कौन विरोध कर रहा है रांची की सड़कों पर? मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सैया संघ ने आंदोलन तेज कर दिया। रांची में राजभवन के सामने सैकड़ों सैयाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दूसरी ओर पारा शिक्षक बेफर से सड़क पर उतरने लगे। पारा शिक्षकों ने समझौते को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार को 5 नवंबर तक का अल्टीमेटम भी दिया है। सैया संघ का उलगुलान, मानदेय बढ़ाने की सरकार से मांग। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सैया सड़क पर है। ये वही सैया हैं जिन्हें कोरोना योद्धा कहा गया है, लेकिन ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी ये सैया एक बार फिर आंदोलन को मजबूर है। रांची में झारखंड प्रदेश सैया संघ के बैनर तले सैकड़ों सैयाओं ने उलगुलान किया है। ये निकली थी सीएम आवास का घेराव करने, लेकिन मोराबादी मैदान से निकलने के बाद इन्हें रास्ते में प्रशासन ने रोक लिया, जिसके बाद राजभवन के सामने ये धरने पर बैठ गई। हम विगत 2007 से हमारा बहाली हुआ है और अभी 2022 तक सिर्फ 2000 के मानदेय पे, चाहे उसको प्रोत्साहन बोलिए, चाहे वो हमारे लिए जो भी आपके द्वारा दिए गए राशि है उसी के अंतर्गत सारा कार्य कर रहे हैं। टीकाकरण करवाना, गर्भवती माताओं का जांच करवाना, राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेना और उसी में ही हमारा यहाँ घर चलता है। तो हम सरकार से, हेमंत भैया से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जिस तरह आप सभी एनएचएम कर्मी, सभी स्वास्थ्य कर्मी और सभी आंगनबाड़ी कर्मी को उचित मानदेय दिए हैं, उचित सम्मान दिए हैं, हम भी आपसे आग्रह कर रहे हैं, हाथ पसार के फैला के मांग रहे हैं कि हमें भी हमारा उचित मानदेय दिया जाए, हमारा सम्मान दिया जाए। हम भी झारखंड की बेटी है, हम भी झारखंड की बहू है और आपकी भी बहन बेटी है। सैयाओं का मानदेय 18,000 रुपए करने की मांग, सैयाओं को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग, एएनएम का प्रशिक्षण देने और नियुक्ति में 50% आरक्षण देने की मांग, सैयाओं को 10 लाख का बीमा कवर देने की मांग, साल में 2 बार ड्रेस के लिए राशि देने की मांग, सीएचसी में सैया हेल्प डेस्क बनाने की मांग। राजभवन के सामने धरने पर बैठी सैयाओं ने न सिर्फ नारेबाजी की, बल्कि सीएम हेमंत सोरेन से गुहार भी लगाई। 2000 में कता दिन काम करब दादा, हम कर छवा पुता नखतू का सबकर एसीविका बनकर मानदेय बढ़ा ले, ये तो हमनियो कर बढ़ाओ। 2000 में काम नहीं कर पाए, हम लोग भूती करी लगा। एक तरफ मानदेय समेत कई मांगों को लेकर सैयाओं ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। दूसरी तरफ मोराबादी मैदान में राज्य के पारा शिक्षक धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पारा शिक्षकों ने सरकार के साथ समझौते को लागू करने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने 5 नवंबर तक सरकार को अल्टीमेटम देते हुए सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी है। नियमावली में जो अंकित समझौता है 100% सरकार उसको अविलंब लागू करे। अगर 5 नवंबर तक उसको लागू नहीं करती है तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन की नीति बनाई जाएगी और 15 नवंबर 2018 का पुनरावृत्ति हम लोग देंगे। फिर सर, हम लोग का समय पे समय बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद हम लोग का आकलन एग्जाम में सर्टिफिकेट नहीं चेक होने का बहाना बनाया जा रहा है। ये हम लोग की गलती नहीं है। हम लोग को जिस तरह सूचना मिला गया उसी तरह हम लोग अपना पैसा भी अपना ब्लॉक में जमा किए और अभी तक हम लोग का ये सर्टिफिकेट जाँच नहीं हुआ। पिछले साल सरकार और पारा शिक्षकों में समझौता हुआ था, लेकिन अब तक उन समझौते को लागू नहीं किया गया है, जबकि सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का दावा कर रही है। ऐसे में पारा शिक्षक एक बार फिर सड़क पर उतरने लगे हैं। यानी एक तरफ पारा शिक्षक ने आंदोलन की चेतावनी दी है, दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर राज्य भर की सैया सड़क पर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष और अजय लाल की रिपोर्ट। रांची में सैया संघ का उलगुलान, मानदेय बढ़ाने की सरकार से मांग। तो सैया संघ और शिक्षक अब सड़कों पर उतर गए और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया। सीधे रुक करेंगे अजय, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अजय, सैया संघ सड़कों पर है, पारा शिक्षक सड़कों पर है और ठीक है, स्थापना दिवस से पहले की तारीख सरकार को दे दी है कि भैया आप 5 तारीख तक हमारी मांगों पर पुनर्विचार कीजिए, नहीं तो आंदोलन और भी उग्र होगा। हेलो, तो सहयोगी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी है कुछ। तो सैया संघ और शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं।
अजय हमारे सहयोगी फिर से एक बार हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़ गए हैं। अजय, सैया संघ सड़कों पर है अपने मांगों को लेकर। पारा शिक्षक एक बार फिर जोरदार आंदोलन के मूड में है और ठीक स्थापना दिवस कार्यक्रम से पहले की तारीख भी सरकार को दे दी है कि इस तारीख से पहले आप हमारी मांगों पर विचार कीजिए, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा। देखिए सारिफ, यह तो तय है कि राज्य में जो सहायक अध्यापक हैं, जिन्हें कल तक पैरा शिक्षक बोला जाता था, एक बार फिर से उनमें आक्रोश है, गुस्सा है। देखिए होता यह है कि जब आप किसी को कुछ देने लगते हैं तो उम्मीदें आपसे ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों में यह लगने लगा है कि यदि मौजूदा सरकार में यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हो सकता है बहुत विलंब हो जाए, और तब भविष्य किसने देखा है और क्या होगा आगे कोई नहीं जानता। आपको जानकारी होगी, जैसे ही सूबे के हेमंत सोरेन सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, मैं बड़े फैसले की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अब तक ऐसी चर्चाओं पर, ऐसे फैसलों से पहले सरकारें सोचा करती थी कि पता नहीं इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा। पहला नंबर है कैबिनेट के उस फैसले का जिसमें हेमंत सोरेन ने 1932 का खाद्यान्न लागू करने की बात कही और कैबिनेट से इसे पास कर दिया। दूसरा अहम मुद्दा था ओबीसी आरक्षण। ओबीसी आरक्षण का भी रास्ता साफ हो गया। कई चौक चौराहे पर, कई जिलों में इसे लेकर आंदोलन होता रहा है। लिहाजा अब ये लगने लगा है लोगों को कि जब सरकार इतने बड़े फैसले ले रही है तो हो सकता है मेरी भी मांग पूरी हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ा इशू है राजभवन में मौजूद लिफाफा। लोगों को यह भी भय लग रहा है कि यदि मैं हूं, यदि मेरी मांगे नहीं मानी गई और ईश्वर न करे सरकार इधर से उधर हो गई तो फिर जहां थे वहीं रह जाएंगे। लिहाजा प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है और इसमें नाजायज भी नहीं है। विभिन्न संघों के लोगों का यह अधिकार बनता है कि राज्य सरकार से वो अपनी मांगे माने, लेकिन इसके पीछे की वजह हमने आपको बताई कि जब आप बड़े फैसले लेने लगते हैं, जब आप राज्य की जनता को कुछ देने लगते हैं, तो ऐसी जमात जो कि आपसे उम्मीदें रखता है, उनकी भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि सबको मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। और ये इसी को लेकर ये तमाम तरह की देखेंगे बैठके का दौर जारी है। पैरा शिक्षक आज मोराबादी मैदान में बैठे थे, सहिया बहने लोगों का भी आंदोलन चल रहा था। मुझे लगता है कि कल वित्त रहित शिक्षक नीति के लोग भी धरने पर बैठेंगे। तो उसी का ये परिणाम है कि तमाम लोग ये चाहते हैं, संगठन के लोग चाहते हैं कि जब सबको मिल रहा है बड़ी बड़ी चीजें, तो मेरे हिस्से का चीज भी मुझे मिल जाए। उम्मीद की जानी चाहिए। आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मेरी बातचीत हुई इसी मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ हमने दिया, सिर्फ मामला है कि जो समझौता हुआ था उससे पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तमाम घोषणाएं कागज पर हैं। कई घोषणाएं जमीन पर उतरी हैं, कुछ और को थोड़ा तेज करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील है, खासकर शिक्षा विभाग ऐसे मुद्दों को गंभीरता से देखता है। और एक बात यह भी मैं बता दूं सारिफ कि राज्य के इकलौते मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ऐसे हैं जिनका घर का दरवाजा, यदि वो रांची में रहते हैं तो कोई भी उनसे जाकर मिल सकता है। कोई पुर्जी वाला सिस्टम नहीं है, कोई स्लिप वाला सिस्टम नहीं है कि आप स्लिप दीजिए फिर मंत्री उसको पढ़ेंगे, उनकी इच्छा होगी बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने रांची स्थित आवास में बरामदे पर बैठे रहते हैं और बहुत होता है तो आवास के अंदर एक छोटा सा कार्यालय है, उसमें वो बैठे रहते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, कृषक मित्र तक जाकर जगन्नाथ महतो से मुलाकात कर सकते हैं। तो आज पैरा शिक्षकों की बैठक की जानकारी सूबे के शिक्षा मंत्री को हो गई है। उन्होंने कहा कि कोई प्रेशर देने की कोशिश ना करे, कोई ये धमकी ना दे कि आपने नहीं दिया तो मैं स्थापना दिवस समारोह का रंग में भंग डाल दूंगा, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा है कि दरवाजा खुला हुआ है, आप आइए, क्या प्रॉब्लम हो गया, कौन से समझौता हुए थे जो लागू नहीं हुए, मुझे पॉइंट वाइज बताइए और उसको मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बोलकर उसे लागू कराऊंगा। तो मुझे लगता है कि राज्य हित में सबको थोड़ा धैर्य दिखाने की जरूरत है। राज्य की सरकार की खासियत यह है कि कांके रोड में ही बैठकर बड़े फैसले हो जाते हैं।
दिल्ली की तरफ ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है मौजूदा सरकार की। तो मुझे लगता है कि पैरा शिक्षक इन बातों को समझेंगे और उन्हें आंदोलन की राह पकड़ने की जरूरत फिर से नहीं पड़ेगी। सारे चलिए, बहुत सही बात है ये कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है अजय जिसका समाधान नहीं, और उस समाधान को करने के लिए अगर विभाग का मुखिया बैठा हुआ है तो वार्ता का रास्ता अपनाना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।